वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 डिफेक्ट्स, पहला स्टोइकोमेट्री, सेकंड इम्प्यूरिटी एंड थर्ड नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि क्लास 10th में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। तो अब जो आज पढ़ेंगे वो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बिहार बोर्ड से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युतीय गुण अर्थात इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठोसों में कौन कौन से विद्युतीय गुण पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ठोसों में हम लोगों ने पढ़ा है कि ठोस जो होते हैं कुछ में चालक विद्युत का चालन करते हैं, कुछ विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो उनकी चालकता के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उनकी चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। परंतु अब मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में आपको 3 भागों में बांट करके दिखाया गया है, और जगह भी यही 3 पार्ट है। परंतु आप याद रखिएगा, चालकता के आधार पर जो ठोस वो धातु होते हैं या पदार्थ होते हैं उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। पहला कंडक्टर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में चालक कहते हैं। दूसरा इंसुलेटर, विद्युत रोधी या अचालक। तीसरा सेमीकंडक्टर, जिसे अर्धचालक कहते हैं। चौथा सुपर कंडक्टर, अतिचालक। ये चौथा नंबर जो है वो आपके एनसीईआरटी में वर्णित नहीं है, तो आपको मन करे तो इसको पढ़ सकते हैं या नहीं भी, ठीक है। मैं बस ऊपर वाले 3 के साथ में चौथा लग रहा था अच्छा, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, ठीक है। तो आप पहले एक एक करके देखेंगे। वैसे विद्युतीय गुण चालकता के आधार पर 3 भाग में ही मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 प्रकार के ही होते हैं। तो पहला नंबर है कंडक्टर अर्थात चालक। तो वैसे तो जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अर्थात जिनकी चालकता 10⁴ से लेके 10⁷ ओम-1 मीटर -1 के बीच होती है, उसे चालक कहते हैं। अर्थात जिनकी चालकता इसके बीच होगी उन्हें चालक कहेंगे। इसके बीच मतलब 10⁴ से लेके 10⁷ ओम-1 मीटर -1 के बीच होगी तो उन्हें चालक कहेंगे। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि। आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है। सबसे अच्छा चालक तो याद रखिएगा, आंसर मारिएगा आप, चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है, ठीक है। अब उससे भी अच्छा चालक होता है सोना। उससे भी अच्छा चालक होता है सोना। मैंने बोला कि आपको चौथा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबरिया में है। उससे भी अच्छा चालक होता है सोना, परंतु सोना को चालक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, अति चालक में रख दिया जाता है, इसलिए हम चौथा नंबर अलग से रखे हैं, ठीक है। परंतु याद रखिएगा सबसे अधिक चालक, सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख, दूसरा नंबर टॉपिक देखते हैं, वह है इंसुलेटर, जिसको हिंदी में विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं। ये क्या है? तो सिंपल सा है, जिसका अपोजिट है। वैसे तो जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नगण्य मतलब 0 शून्य होती है, 9 के बराबर होती है, तथा जिनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम-1 मीटर -1 के बीच होती है, उन्हें अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। अर्थात इनकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम, माइनस में घात उसकी -20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम-1 मीटर -1 के बीच में होती है। तो याद रखिएगा इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। जैसे में लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब पदार्थ हमारे क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर में हमारे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है अगला सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या हो जाएगा? अर्धचालक वैसा ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻4 के मध्य होती है, मतलब कि इन दोनों के बीच का काम जो करे 10⁻6 से -6 से 10⁻4 के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब ये जो इनकी चालकता ना ही सबसे अधिक होती है ना ही सबसे कम होती है, दोनों के बीच में होती है, इसलिए इसे अर्ध नाम दिया गया। अर्धचालक मतलब चालक का और अचालक के बीच की कड़ी है अर्धचालक।
ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बोलेगा अर्धचालक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट कक्षा में हम लोग अर्धचालक के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा सुपर कंडक्टर हो गया, अतिचालक। वैसे जो जिनकी चालकता 10 के घात 7 ओम-1 मीटर-1 से अधिक होती है, मतलब इससे अप्रॉक्स हो जाए, मतलब कि चालक से भी अधिक हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। जैसे सोना और प्लेटिनम, याद रखिएगा प्लेटिनम और सोना अतिचालक में आते हैं, वो चालक नहीं है, चालक से भी अच्छा चालक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अतिचालक कहेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा चालक है, चांदी, सोना, तांबा और एल्युमिनियम दिया हो, तो आप कौन सा मारिएगा, तो हमेशा चांदी मारिएगा, क्योंकि सोना चालक में नहीं गिनती होता है। क्लियर है, तो ये चारों को आप उतार लीजिए। तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ठोसों में ऊर्जा पट्टी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उतार लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ठोसों में ऊर्जा पट्टी अर्थात एनर्जी बैंड इन सॉलिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है हमें फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में जब हम लोग अर्धचालक वाला पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिकी वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के पेपर में ये आया है, बिहार बोर्ड में दोनों के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठोसों में ऊर्जा पट्टी से आप क्या समझते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। अगर इसको देख लीजिएगा तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह देखेंगे और अपना अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है ठोसों में ऊर्जा पट्टी अर्थात एनर्जी बैंड इन सॉलिड। किसी ठोस में उपस्थित परमाणु एक दूसरे के समीप व्यवस्थित होकर ऊर्जा तलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें ठोसों में ऊर्जा पट्टी कहते हैं। अर्थात जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के बिल्कुल नजदीक होकर के एक तल का निर्माण करते हैं, और उस तल को हम लोग ऊर्जा पट्टी कहते हैं। यह जो पट्टी होती है 2 प्रकार की होती है, पहला बैलेंस बैंड जिसको हिंदी में संयोजकता पट्टी कहते हैं, और दूसरा कंडक्शन बैंड जिसको चालकता पट्टी कहते हैं। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बैलेंस बैंड देख लेते हैं। तो बैलेंस बैंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरी हुई पट्टी को संयोजकता पट्टी कहते हैं। अर्थात वे पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं उन्हें संयोजकता पट्टी कहते हैं, अर्थात बीडी कहते हैं। और दूसरा नंबर है कंडक्शन बैंड, तो वैसी पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन अंशतः भरे होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भरे होते हैं, बाकी खाली जगह होता है, तो उस पट्टी को चालकता पट्टी या कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें पूर्णतः भरे होते हैं उस बैंड को हम लोग चित्र में जब भी बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये जो है इस तरह इसको घेर देंगे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बैलेंस बैंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी निषिद्ध क्षेत्र नहीं, मतलब एक भी क्षेत्र उसमें खाली नहीं है। और दूसरा अगर इस बैंड की बात किया जाए, ये हमारा कौन सा बैंड हो गया, तो ये हमारा बीबी हो गया। और दूसरा अगर चालकता बैंड, वो चालकता बैंड की बात की जाए तो वो हमेशा खाली होगा, व्हाइट रंग का इसको रख देंगे, ये हमारा कौन सा हो गया, चालकता बैंड हो गया। ठीक है, क्योंकि चालकता बैंड में अंशतः भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर होते हैं, परंतु वैलेंस बैंड में पूर्णतः भरे होते हैं। अब दूसरा एक और जो है, इन दोनों के बाद संयोजकता पट्टी और चालकता पट्टी के बीच का खाली स्थान, मतलब उसके बीच में कुछ स्पेस हो सकता है, उस स्पेस को हम वर्जित या निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉरबिडन रीजन कहते हैं। अर्थात वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में जो भी स्पेस होगा उस स्पेस को हम लोग फॉरबिडन रीजन या निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने डेफिनेशन सब देखा। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आता है 5 नंबर में, वो क्या आता है, ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की तुलना। तो पहले आपको ये लिखना होगा, तभी आप ये लिखिएगा, वहां जब आप पेपर में दीजिएगा तो ये लिखने के बाद ही आप ये दीजिएगा। तो ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की तुलना। तो हम लोग तीनों को देखते हैं, तीनों के बारे में आपको लिखना होगा, मैं आपको बस बोलते चलूंगा, आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं चालक। मैं यहाँ चालक ले लेता हूं, यहाँ पर अचालक ले लेता हूं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूं अर्धचालक।
ठीक है, तो चालक के लिए देखिए एक होगा वैलेंसी बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड। तो वैलेंसी बैंड नीचे बना देते हैं, चालक के लिए ऐसे ही होता है। जो वैलेंसी बैंड होता है ये नीचे हो गया, और कंडक्शन बैंड जो होता है वह जो है कंडक्शन बैंड ब्लैक से बना देते हैं। वैलेंसी ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, और ये हमारा कौन सा बैंड हो गया, वैलेंसी बैंड। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब दूसरे तरफ देखिए, ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड अचालक के लिए, और ये हमारा हो गया वैलेंसी बैंड। ठीक है, और चालक के लिए देख लिया जाए, ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हमारा हो गया वैलेंसी बैंड। ठीक है, अब दोनों को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीनों में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां जो चालक है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हैं। ओवरलैप्ड का मतलब समझते हैं, ओवरलैप्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे ये है वैलेंसी बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। यहाँ ओवरलैप्ड है, परंतु तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओवरलैप्ड नहीं, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है। ये फॉरबिडन एरिया है, हमने आपको पढ़ा था फॉरबिडन एरिया के बारे में, फॉरबिडन रीजन, दोनों के बीच का क्षेत्र, और ये जो है ये भी फॉरबिडन रीजन है। ठीक है, तो यहां जो है फॉरबिडन रीजन जो है वो लॉन्ग है, और यहां पर क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो अब यहां देख रहे हैं, अब तीनों का तुलना आप एक एक करके कीजिएगा। पहले आप ऐसे चित्र मत बनाइएगा, पहले चालक लिखिएगा, चालक का चित्र बनाइएगा, चालक के बारे में लिखिएगा। तो चालक के बारे में क्या लिखना है कि चालकता ठोस में, मतलब जो चालक ठोस होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिख रहा है ना पूरा, हाँ, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित, क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित, जिसको इंग्लिश में ओवरलैप्ड कहते हैं। यहां पर ये क्या हो रहा है, ओवरलैप्ड हो रहा है, ओवरलैप्ड। इसको हिंदी में अतिव्यापित कहा जाता है, अतिव्यापित। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चालक में कंडक्शन बैंड मतलब कि चालकता पट्टी और वैलेंस बैंड मतलब संयोजकता पट्टी एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं, मतलब अतिव्यापित होते हैं, जिसके कारण वैलेंस बैंड में से, ध्यान दीजिए, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे थे और इसमें इलेक्ट्रॉन खाली थे, जिसके कारण वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अर्थात फिर से देखिए, चालक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा अर्थात ये विद्युत का क्या करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिसके कारण चालक विद्युत का चालन करने लगते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि चालक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, जिसके कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चला जाता है, जिसके फलस्वरूप वे विद्युत का चालन करने लगते हैं।
क्लियर है। अब दूसरा नंबर अचालक। अब यहां देखिए, इसके बारे में लिखना शुरू कीजिएगा ऐसे कि अचालक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बड़ा गैप होता है। क्या होता है? बड़ा गैप होता है। लॉन्ग फॉरबिडन रीजन बोले ना कि जो इसका निष्वर्जित क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर पाते हैं। और फिर से लिखिएगा, क्या लिखिएगा? क्योंकि वो अचालक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो क्षेत्र होता है वो लंबा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो विद्युत का चालन होगा? नहीं होगा। तो इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। हिंदी लिख लिए। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर अर्धचालक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। अर्धचालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप, मतलब बीच का फॉरबिडन क्षेत्र अचालक की तुलना में कम होता है, मतलब छोटा होता है। मतलब सीबी और बीबी के बीच का जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, वह छोटा होता है, शॉर्ट फॉरबिडन रीजन होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आसानी से कूद जाते हैं। यहां से यहां मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, जिसके कारण इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं, परंतु ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये अर्धचालक हो गया, ये अर्धचालक हो गया, ये चालक हो गया। तो तीनों का आप लिख लीजिएगा, चालकता के आधार पर आप फिगर बनाइएगा, इस टाइप से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का आपको हिंदी लिख लीजिएगा। लिखने के बाद, क्योंकि जब तक हिंदी नहीं लिखिएगा तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अचालक और चालक की तुलना भी कर दी। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अर्धचालक के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।